हेलो दोस्तों, मैं हूं के आर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपका जान रहे हैं कि आप काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चालू हो गई है। कोई भी बच्चा इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल स्किप नहीं करेगा, क्योंकि सारा ज्ञान इसी में छिपा है कि काउंसलिंग की प्रक्रियाएं फिलअप से लेकर सारी चीज़ें इसी में सारी डिटेल हैं कि कॉलेज किस तरह प्राप्त होगा, काउंसलिंग के में क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, कब चेंजिंग हो सकता है, अन्य स्टेट वाले कब उसमें भाग लेंगे, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को कॉलेज नहीं मिला वो आगे क्या करेगा, सारी चीज़ें जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो बिल्कुल यहाँ से छोड़ के भागेगा नहीं, वो इसको देख ले, क्योंकि मैं आपके लिए अगर मदद कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप भी अपनी भागीदारी लेकर इस मदद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो है वो 27 तारीख से ही शुरू हो गई थी। निश्चित रूप से आज 22 तारीख है, जिस दिन मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ गया। बहुत बच्चों को सरकारी कॉलेज मिला है। जिनको मिला है उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट सारे बना लें, और मेरे चैनल पर जाकर डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इवन इसी डिस्क्रिप्शन में जाके वो डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और उनके लिए शुभकामनाएं कि वो एडमिशन प्राप्त करें। जिन बच्चों का नहीं मिला है उनके लिए इसी वीडियो में मैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन दूंगा कि क्या आगे करना चाहिए, कैसे उन्हें कॉलेज प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से बने रहिए। यहाँ जैसे कि हम ये नहीं बताने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड की हो गई, फिर सेकंड राउंड की कब है, थर्ड राउंड की कब है, फोर्थ राउंड की, ये सब आप लोग जानते हैं और आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ मैं वही बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड की कब कब से है, 23 तारीख से है। फिर यहाँ पे थर्ड राउंड का देख सकते हैं क्या है। उसके बाद 2 ही 3 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। थर्ड राउंड कब से है, 28 तारीख से है, आप देख सकते हैं। फिर थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 31 तारीख को हो जा रहा है। मतलब 2-3 दिन के अंदर सब चीज़ें हो जा रही है। आप अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं मिल गया है कॉलेज, तो वो तो अपना फ्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिला है वो अब कोई और मिल गया है और चाहते हैं कोई और करना, तो वो फ्लोट करेंगे, फ्लोट का ऑप्शन का चयन करेंगे। ठीक है, फ्रीज फ्लोट का मतलब ये होता है, फ्रीज मतलब होता है उसी कॉलेज में आप फ्रीज हो गए, यानी आप उसी कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोट वह प्रक्रिया होती है जिसमें आप उस कॉलेज को छोड़ के अगले काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगर मान लीजिए अगले भाग लेने पर काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तब आपको फ्लोट किया हुआ कॉलेज प्राप्त हो जाता है। यानी मान लीजिए किसी एक कॉलेज से आप फ्लोट करते हैं, बाद में दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो ही कॉलेज आपको प्राप्त होता है, यह कॉलेज फ्लोट वाला हट जाता है। फिर वहाँ पे आप प्राप्त हुए वहाँ पे फ्लोट करके नेक्स्ट काउंसलिंग में भाग लेते हैं। ऐसे प्रक्रियाएँ चलती रहती है। जैसा कि मैं बताने वाला हूँ, ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, काउंसलिंग हेतु लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी संस्थान एवं पाठ्यक्रम के विकल्पों का चयन काउंसलिंग पोर्टल इस पे ही करेंगे। जो जीकअप का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही अपने आईडी के माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, उपरोक्त तीनों चरणों की काउंसलिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त तीनों चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे। उपरोक्त तीनों चरण में जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं, विकल्पों को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कॉलेजों का इधर उधर करना, ये चीज़ें कर सकते हैं। कॉलेज भरना का बात चल रही है। ठीक है, आप कॉलेज भर सकते हैं। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्पों पे के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। देखिए पूर्व उपरोक्त 3 चरण हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ही फोर्थ होगा आप बिल्कुल चेंजिंग नहीं कर सकते। पूर्व जो रहेगा विकल्प, उसी विकल्पों के आधार पर सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। हाँ, इसलिए पहले बढ़िया से आप भर सकते हैं चीज़ों को। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, इसलिए आप जैसा कि कह रहा है अगले में भरे हुए में कोई परिवर्तन सुधार संभव नहीं है। अतः विगत वर्ष 2022 की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का भी आप चयन कर सकते हैं। जितना कॉलेज चयन करना है, जितना ब्रांच चयन करना है, इसमें अनलिमिटेड होता है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से बढ़िया से विकल्पों का चयन कर सकते हैं फर्स्ट 3 काउंसलिंग में। आगे देखिए तीसरा नोटिस क्या कर रहा है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में क्या कहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय एवं अनुदानित, राजकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज, अनुदानित यानी एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। देखिए क्या होगा, प्रत्येक ज़िला में एक कोई हेल्पलाइन सेंटर बनेगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे पिछली बार गोरखपुर में अगर बात करें तो राजकीय कॉलेज बना था, तो ऐसे बन जाता है। प्रत्येक जनपद में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें हेल्पलाइन ये सेंटर है, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्या है। चौथा विकल्प को देखें कि प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है। जो चौथा प्रथम 3 चरण जो है, जो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग है, उसमें केवल उत्तर प्रदेश के वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो काउंसलिंग की प्रक्रिया काउंसलिंग नहीं, जो एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी जो पास किए हैं। ठीक, एंट्रेंस एग्जाम जो BTUP का GCAP का वो पास किए हैं, वही केवल उसमें शामिल हो सकते हैं काउंसलिंग में, फर्स्ट 3 काउंसलिंग में, यानी प्रथम सेकंड थर्ड में। ठीक है, तथा प्रवेश के लिए है अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अन्य राज्य के जो हैं ये विशेष ध्यान देने वाले, इसीलिए कह रहा था जो अन्य राज्य हैं जो भी वो देख लें। अन्य राज्य जो है, मान लीजिए बिहार हुआ, अगल बगल के जितने भी स्टेट हुए, यूपी के, झारखंड हुआ, ये सब आप लोग चतुर्थ जो होता है 4th राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। ठीक है, वो आपके लिए पहली काउंसलिंग होगी। ठीक है, पाँचवा देखिए, पाँचवा के संदर्भ में क्या कह रही है। सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक है। सीट जो ही आवंटित हो जाएगी, आपको फ्रीज या फ्लोट विकल्प का चयन करना ही करना होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को ₹3,250 सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा। देखिए आपको ₹3,250 अगर आप फ्लोट करते हैं तो इतना जमा करना होगा। ठीक है, फ्रिज विकल्प का चयन करने की दिशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्रों पर जाना होगा। जैसे ही आप फ्रिज का विकल्प अगर करते हैं तो के लिए आपको सहायता केंद्र यानी हेल्पलाइन सेंटर पर जाना होगा, जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं फीस जमा होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट का देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देख लीजिए। तो निश्चित रूप से जो यहाँ तक बने हुए हैं वो बहुत आज पाने वाले हैं, समझ पाने वाले हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चयन करना अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण हो गई। देखिए आगे यहाँ बोल भी दे रहा है कि ऑनलाइन विधि से आपको वहीं पर फीस भी जमा होगा, यानी आपको उस कॉलेज पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। ये केवल और केवल हेल्पलाइन सेंटर पर ही सारे कार्य हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा विकल्प क्या कह रहा है, प्रथम चरण में देखिए, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है। मान लीजिए अगर आपको प्रथम चरण में आपको सीट आवंटन हो गया, ठीक है, सीट मिल गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आप फ्लोट विकल्प का चयन करते हैं, सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करते हैं, तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यानी ₹3,250 जो भी लग रहा है ये फीस अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आप अगले काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, अथवा निर्धारित अवधि में यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है, तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए अगर आप फ्रीज करते हैं, जितना भी आपको समय दिया गया, जिस भी अवधि में आपका समय दिया रहेगा, उतने समयों के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको फीस जमा कर देना है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन में भी दिक्कत आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं करता है तो वह द्वितीय तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, फ्रीज विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने पर जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने पर जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं आप और चाहते हैं फीस वापस हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मान लीजिए ऐसे क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ गया, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएँ, फीस जमा नहीं करा पाएँ, जितने भी
हाँ, या फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है, थर्ड हुआ, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चौथे राउंड से अपनी पुनः काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ करा सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन मिलता है। ठीक है, विशेष काउंसलिंग में भी ये प्रक्रिया लागू होगी। एक स्पेशल काउंसलिंग होती है, ठीक है, पर जमा किसी दशा में आप ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। विशेष काउंसलिंग में भी ये प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, जैसा कि आप चतुर्थ चरण में फिर से करा सकते हैं, वही बात कह रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात, सातवां है, पश्चात राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल ₹3,250 अपने लॉगिन माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। अवशेष शिक्षण शुल्क निर्धारित अवधि के अंतर्गत परिषद के पोर्टल के माध्यम से अपने लॉगिन के द्वारा भुगतान किया जाएगा। देखिए, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है या एडेड कॉलेज है तो आपका जो फीस है, कॉलेज का जो फीस है, वो हेल्पलाइन सेंटर पे ही जमा हो जाएगा यदि आप एडेड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त किए हैं तब। लेकिन यदि आप कोई प्राइवेट कॉलेज प्राप्त किए हैं तो आपका 3,250 रुपया ही केवल जमा होगा वहाँ पे। ऑनलाइन विधि से जो जमा होता है वो ही जमा होगा, बल्कि फ़ीस जो होता है वो कॉलेज की वेबसाइट द्वारा आपके कॉलेज पे जमा होगा, जो भी प्राइवेट कॉलेज प्राप्त किए हैं। ठीक है, ऐसा पिछले साल भी हुआ है। 8वां है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में प्रतिभाग नहीं करता है तो वह द्वितीय चरण में प्रतिभाग कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रतिभाग न कर तृतीय चरण में भाग लेता है। यदि कोई बच्चा प्रथम काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाया तो वो सेकंड में ले सकता है, अगर सेकंड में नहीं ले पाया तो थर्ड में ले सकता है। ये तो चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो निश्चित रूप से अगले काउंसलिंग में भाग ले सकता है। 9वां है, काउंसलिंग हेतु लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी एक जनपद की सहायता केंद्र पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा उनकी एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। देखिए क्या है, 9वां कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए। हम कह रहा है कि निर्धारित तिथियों में आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्पलाइन सेंटर पर कराएंगे, निर्धारित तिथि में फीस जमा करेंगे, फिर निर्धारित तिथि में कॉलेज पे जब बुलाया जाएगा, कॉलेज पे बुलाया जाएगा तो तब भी आप जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है ना यहाँ पे, चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा उनकी आप ये तो कराएंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉपी और ओरिजिनल भी चाहिए। ठीक, कॉलेज में भी वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, एक बार तो वहाँ होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि कभी नहीं होता था, लेकिन यहाँ लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहायता केंद्रों पर कराना होगा और चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा उनकी 6% चरण की निर्धारित तिथियों में उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। इसमें यह है कि आपको डॉक्यूमेंट जो ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर कॉलेज की एक डेट आएगी कि इस दिन आपको कॉलेज में जाना है। उस कॉलेज में जाने के बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसके रियल भी लेके आप जाएंगे और उसके एक एक कॉपी भी लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे या तो HOD रहते हैं या तो प्रिंसिपल रहते हैं, अधिकारी लोग बैठे रहते हैं। वहाँ पे आपके हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट जो भी रहता है वो आपको मिलाते हैं, देखते हैं कि आप पे हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ बढ़िया से मिलाया जाता है। तो निश्चित रूप से आप ओरिजिनल लेकर जाइएगा। जब मेरा एडमिशन हो रहा था तो मैं गलती से केवल कॉपी लेकर गया था, तो मुझे 3 बार जाना पड़ा था अपने कॉलेज पे। तो निश्चित रूप से आप ऐसी गलती मत करिएगा, ओरिजिनल के साथ कॉपी लगता है। 10वां है, प्रवेशित सीट को छोड़ने यानी एडमिटेड सीट विथड्रॉल की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया सिक्योरिटी शुल्क, अवशेष शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा में सत्र 2023 प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रवेशित सीट को छोड़ने पर, मान लीजिए आपको जो सीट मिल गया उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए सोच समझ के फ्रीज या फ्लोट आपको करना पड़ता है। देखिए, अब यहाँ से 4th राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको देख रहे हैं 5 सितंबर से यहाँ आपका 4th राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 4th राउंड में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे।
ज़रूर ये वीडियो जल्द ही आएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। काउंसलिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से पूछेंगे। सभी लोगों को, जिन लोगों को कॉलेज मिल गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लीजिए। 100% कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।